प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम। नमो अरिहंताणं, नमो सित्ताणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं, ईसो पंचन मुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित भाष्यत्रयम ग्रंथ જેમાં પ્રથમ ભાષ્ય ચૈત્યવંદન ભાષ્ય અને જેમાં जिनालय संबंधी विचारणा बतावी। दूसरा भाष्य गुरुवंदन भाष्य जिसमें गुरु संबंधी विचारणाएं, गुरुवंदन संबंधी विचारणाएं बताई है। इसमें पहले गुरुवंदन के फेटा वंदन, थूब वंदन यानी पंचांग प्रणिपात स्तोक वंदन जिसे कह सकते हो, द्वादशावर्त वंदन यानी बांधना वाला वंदन, ऐसे 3 प्रकार के वंदन हैं। वो वंदन किसे कह रहा जाता है, विचारणाएं सामान्य से बताई। अब उस वंदन पर और गुरु पर, मुख्यतः द्वादशावर्त वंदन पर, यह वंदन में, यह ग्रंथ में 22 द्वार बताए हैं, जिसमें सर्वप्रथम पहले द्वार में वंदन के विविध प्रकार के पर्यायवाची नाम बताए। वंदन कर्म, चिति कर्म, कृति कर्म, पूजा कर्म एवं विनय कर्म। दूसरे द्वार में उस 5 प्रकार के वंदन की कथाएं बताई। शीतलाचार्य की, शुल्लकाचार्य की, कृष्ण और विरक सालवी जी की, 2 राजसेवक की और शाम और पालक की। फिर यह वंदन जो है, उस वंदन के अयोग्य कौन है, ऐसे 5 अवंदनीय की विचारणा तीसरे द्वार में बताए। पासस्थ सर्वथी और देश थी, अवसन्न सर्वथी और देश थी, कुशील ज्ञान से, दर्शन से और चारित्र से, संसक्त, संक्लिष्ट और असंक्लिष्ट और यथाछंद अनेक प्रकार के। इस तरह 5 अवंदनीय तीसरे द्वार में बताए। चौथे द्वार में वंदनीय 5 आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर एवं रत्नाधिक। 5वें द्वार में वंदन अदाता यानी जिनके पास से वंदन नहीं ले सकते, ऐसे 4, दीक्षित माता, दीक्षित पिता, दीक्षित बड़े भैया और रत्नाधिक। जिसके पास से वंदन कर सकते हैं, ऊपर के अलावा के सभी साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाएं। 7वें में वंदन कब, यानी गुरु किस अवस्था में है तो वंदन आदि करना चाहिए, उसके वंदन के अवसर और अनवसर। तो 7वें द्वार में वंदन के अनवसर, कब वंदन नहीं करना है। व्याक्षिप चित्त वाले गुरु, परांगमुख जब गुरु हो, प्रमाद में हो, आहार या निहार में हो, यानी व्यग्र चित्त वाले, परांगमुख, प्रमत, आहारी या निहारी हो, तब कब करना चाहिए। तो उनके 4 प्रशांत हो, आसन पर हो, उपशांत हो और उपस्थित हो। 9वें द्वार में वंदन के 8 मुख्य कारण बताए। प्रतिक्रमण के लिए, स्वाध्याय के लिए, कायोत्सर्ग के लिए, अपराध की क्षमा के लिए, मेहमान साधु आए तो उसके स्वागत सम्मान के लिए, विशेष प्रायश्चित आलोचना के लिए, विशेष पचखाण आदि के लिए और अनशन आदि की प्रक्रिया के लिए यह वंदन किया जाता है। 10वें द्वार में यह वंदन में अवश्य करने योग्य क्रिया जो ध्यान रखनी है, वो 25 प्रकार के आवश्यक। 1 मुद्रा, यथाजात नाम की मुद्रा, अवनत 2 बार, 2 अवनत, प्रवेश 2 बार, आवर्त 12 प्रकार के, शीर्ष नमन 4 प्रकार से, गुप्ती 3 प्रकार की और 1 निष्क्रमण। इस तरह 25 आवश्यक अवश्य करने हैं। फिर यह वंदन में मुपत्ति के 50 बोल भी आते हैं, जिसके द्वारा पड़ी लेहना होती है, जिसमें पहली 25 शरीर की पड़ी लेहना है और 25 जो है, पहली 25 मुपत्ति की है, आखिरी 25 शरीर की पड़ी लेहना बोली जाती है, जिसमें दृष्टि पड़ी लेहन, उध्व पफोड़ा, अखोड़ा और पखोड़ा। इस तरह 25
पहले बोल जो है वो मुपत्ति के पड़ी लेहना, बाद के 25 बोल जो हैं वो शरीर के पड़ी लेहना के हैं। इस प्रकार 50 बोल से 50 पड़ी लेहना से मुपत्ति होती है, जिसमें शरीर की पड़ी लेहना में स्त्रियों को 15 पड़ी लेहना होती है, 10 पड़ी लेहना नहीं होती है। फिर 13वें द्वार में जब वंदन करते हैं तब कौन कौन सी क्षति भूल दोष नहीं लगने चाहिए, उस वंदन संबंधी 32 प्रकार के जो भूल या तो क्षति रह जाती है उसकी विचारणा बताई। तो 32 दोष अनादृत, अनादर से, स्तब्ध, अभिमान से, पविद्ध, आधा अधूरा परिपिंडित, इकट्ठा वंदन करना, टोल गति, तीर की माफक, अंकुश, कच्छ परिंगित, मत्स्योद्धृत, मन प्रदुष्ट, वेदिकाबद्ध, भजंत, भय, गौरव या तो गारव, मैत्री, कारण, स्तैन्य, प्रत्यनिक, रुष्ट, तर्जित, शठ, हिलित, विकुप, विपरिकुंचित, द्रष्टाद्रष्ट, श्रृंग, कर, करमोचन, आश्लिष्ट अनालिष्ट, ऊण, उत्तर चुडलिक, मुख, ढड्ढर और चुडलिक, ऐसे 32 प्रकार के दोष की वर्णन 13वें द्वार में बताया। 14वें द्वार में यह वंदन जो जीव अहोभाव से, भक्ति भाव से, प्रेम भाव से, प्रीति भाव से, सम्मान भाव से और ये सभी दोष को निवार के, दोष नहीं लगने दे ऐसे दोष से रहित यदि वो गुरु को वंदन करता है तो उन्हें 6 महालाभ होते हैं। एक, विनय गुण की प्राप्ति और उसकी वृद्धि, और विनय के आने से बाकी के सब गुणों का भी आना, ये लाभ है। फिर विनय आता है तो सामने वाला अवगुण जो है वो है अभिमान, यानी अभिमान, अहंकार, गौरव, इन वो जो है उनका नाश होता है। यानी नम्रता की प्राप्ति, विनय की प्राप्ति, अभिमान और अहंकार का नाश, गुरु की पूजा, परमात्मा की आज्ञा का पालन, शुद्ध धर्म की आराधना और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति, है 6 महालाभ होते हैं गुरु वंदन से। अब 15वें द्वार में कहते हैं कि गुरु जो है यानी साधु साध्वी, सर्वविद इधर साधु साध्वी जी भगवंत वो सदगुरु है, और उसमें भी अनेक वर्षों के स्वयं पर्याय वाले साधु साध्वी भगवान, फिर अनेक आराधना के बाद स्थवीर, रत्नाधिक, उपाध्याय, आचार्य, गच्छाधिपति आदि विशिष्ट पद वाले साधु साध्वी जी भगवान, ये सभी वंदनीय है। किंतु सब जगह पर ये गुरु नहीं मिलते। जैसे भगवान की बात करें तो अभी परमात्मा सिमंदर स्वामी वगैरह महाविदेह में साक्षात में है, किंतु यह भरत क्षेत्र आदि में परमात्मा नहीं है। तो फिर परमात्मा तो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, चारों एंगल से पूजनीय, वंदनीय, स्तवनीय है, और 4 में से कोई भी एंगल से पूजा, वंदना, स्पर्शना करेंगे तो भी उनका फल तो मिलेगा ही। तो यहाँ कहते हैं कि यदि गुरु हरोज नहीं है, समझो कि हर संघ में देरासर होता है, उस तरह हर संघ में उपाश्रय भी होता है। देरासर में तो परमात्मा विराजमान ही होते हैं, हरोज होते हैं, किंतु यह संघ में, उपाश्रय में हरोज साधु साध्वी जी भगवंत आए ऐसा कभी नहीं भी होता है, क्योंकि बड़ा संघ है तो हरज कोई ना कोई साधु साध्वी रहते हैं। किंतु छोटा संघ है, यदि तो संघ का स्थान ऐसी जगह पर है तो वहां हर साधु साध्वी का संयोग नहीं भी हो सकता है। और कई गांव, कई नगर, कई बड़े बड़े शहर भी ऐसे हैं कि जहां वर्षों तक साधु साध्वी देखने नहीं मिलते हैं। भारत भूमि के बाहर में जाएंगे तो वहां तो परमात्मा तो मिलते हैं, जिनालय भी मिलता है, वहां उपाश्रय भी बनता है,
किंतु उस उपाश्रय में कभी साधु साध्वी आएंगे, वहां चातुर्मास होगा, ये सब नहीं होता। तो यहाँ कहते कि यदि गुरु नहीं है तब क्या कर सकते हैं, तो कि उनकी स्थापना करके वंदन कर सकते हैं। पर पहले महत्व ये है कि भाव गुरु, यदि साक्षात गुरु है तो उन्हें वंदन जरूर करना चाहिए। जैसे देरासर के बाजू में ही उपाश्रय है, तो जैसे हमें ये नियम है कि हर रोज दर्शन करूंगा या पूजा करा, उस तरह यदि उपाश्रय में साधु महासती जी है तो अवश्य मैं वंदन करके जाऊंगा। ये भी एक नियम होना चाहिए। तो यहाँ कैसे, परंतु जिस तरह बोले के कभी परमात्मा का वियोग है, इस तरह गुरु संग में नहीं है, साक्षात गुरु गुरुणी या साधु साध्वी जी महासती महात्मा नहीं हो तब, तो कि तब भी उनको याद करके भी वंदना की जा सकती है। उस वंदना में हमें जो गुरु ने धर्म प्राप्त किया हो या हमें जिनकी प्रति श्रद्धा हो, उनकी स्थापना करके भी, या तो सदगुरु यानी 36 गुण वाले मेरे गुरु, उनकी स्थापना करके भी वंदना की जाती है। तो कि वो वंदना जो है वो फल देती है, तो कि हाँ देती है। जैसे जिनेश्वर परमात्मा की गैरहाजिरी में जिन प्रतिमा की पूजा फलदायी होती है, उस तरह गुरुदेव की गैरहाजिरी में गुरुदेव की प्रतिमा स्थापना आदि की वंदना पूजा भी फल देती है। और हमारी हर आराधना जो है वो सामान्य से गुरु साक्षी में, आत्म साक्षी में, परमात्मा साक्षी में होती है। सामायिक आदि जब लेते हैं तब भी गुरु नहीं होते, तब गुरु की स्थापना करके सामायिक प्रतिक्रमण पौषध आदि जो करते हैं वो सब गुरु स्थापना गुरु के सामने करते ही है। तो गुरु स्थापना की विधि बताते हैं कि कैसे कैसे स्थापना की जाती है। तो गुरु गुण जुत्तम तु गुरुम ठाविज्जा अहवतत्थ अहखाइम अहवा नाणाइतियम ठविज्ज सखम गुरु अभावे अखे वराडये वा कट्ठे पुट्ठे चित्त कम्मेय सद्भावम असद्भावम गुरु ठवणा इत्तरावकहा। गुरुवीरहम्मी ठवणा गुरु ऐसो दंसणत्थम च जिणवीरहम्मी बिण जिणबिंबम सेवणा मंत्रणम सहलम। ये 3 गाथा में गुरु स्थापना की विचारणा बताई। तो सबसे पहले बताया जो 30वीं गाथा में कहा कि जैसे जिनेश्वर परमात्मा के विरह में जिस प्रकार उनकी प्रतिमा की सेवा पूजा आदि की जाती है और वो सेवा पूजा आमंत्रण भक्ति सफल मानी जाती है, उसी प्रकार यदि भाव गुरु यानी महात्मा और महासती का अभाव है, तब गुरु भगवंत के अभाव में भी उनकी स्थापना करके उनके आदेश एवं दर्शन के लिए स्थापना जो है वो सफल है, सार्थक है। जगत के जीवों के उद्धार के लिए तारक तीर्थंकर परमात्मा धर्म शासन की स्थापना करते हैं, परंतु उस शासन की स्थापना के बाद जगत में उनका अस्तित्व तो अमुक मर्यादित समय के लिए ही रहता है, क्योंकि मोक्ष के अलावा कोई भी स्थान में कोई भी जीव हमेशा के लिए नहीं रह सकता। तो ऋषभदेव प्रभु के शासन की स्थापना जब की ऋषभदेव ने, उसके बाद में 1000 वर्ष न्यून 1 लाख पूर्व तक परमात्मा इस पृथ्वी पर रहे, क्योंकि परमात्मा का आयुष्य 84 लाख पूर्व था, तो 83 लाख पूर्व तो प्रभु गृहस्थ अवस्था में थे। फिर जब परमात्मा ने दीक्षा ली तब 1000 वर्ष तक साधना की, फिर केवल ज्ञान हुआ और उस दिन शासन की स्थापना हुई। तो मतलब कि शासन की स्थापना के बाद परमात्मा 1 लाख पूर्व वर्ष में 1000 वर्ष कम इतना जिए उस पृथ्वी पर थे, जबकि उनके द्वारा स्थापित शासन तो 50 लाख करोड़ सागरोपम तक चला था और अनेक आत्माओं का उद्धार भी इनसे हुआ था। प्रभु विरह में प्रभु भी भक्ति करने का एकमात्र साधन जो है तो वो क्या है? प्रभु की प्रतिमा, प्रभु की वाणी आदि। साक्षात परमात्मा के अस्तित्व काल में उनकी सेवा भक्ति करने से जो फल प्राप्त होता है
वही फल उनके अस्तित्व के अभाव में उनकी प्रतिमा आदि पूजा के द्वारा भी प्राप्त होता है। तो यहाँ के इसी प्रकार जिस प्रकार जिनेश्वर के विरह में उनकी प्रतिमा हमारे लिए श्रेष्ठ आलम्बनभूत है, उसी प्रकार जहां भाव गुरु का विरह है, गुरु गुरुणी नहीं है, तो वहां स्थापना करके भी गुरु वंदन आदि किया जाता है। और उनका भी मूल्य इतना ही है, जितना गुरु का मूल्य है उतना ही गुरु की स्थापना की भी मूल्य है। अब जो है इस गाथा में ये बताया कि किस किस में गुरु की स्थापना की जाती है। जैसे परमात्मा की स्थापना विविध प्रकार के कीमती पाषाण में, यानी अलग अलग प्रकार के जो आरस है, श्वेत, ब्लैक, अकीक आदि में की जाती है। उसी तरह रत्नों में की जाती है, उसी तरह सोना चांदी पंच धातु में की जाती है। यानी परमात्मा हम किस किस रूप में देखते हैं, तो विविध प्रकार के धातुएं, विविध प्रकार के पाषाण आदि में प्रभु की स्थापना की जाती है। उसी प्रकार गुरु की स्थापना भी अलग 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 चीजों में की जाती है। तो 29वीं गाथा में ये बताया है कौन कौन सी चीज में गुरु की स्थापना की जाए। अक्षे मतलब अक्ष में, अक्ष, वराटक, कट्ठे, काष्ठ में, पुत्थे पुस्तक में, चित्तकम में, चित्रकर्म में, सद्भाव असद्भाव, यानी ऐसे ऐसे द्रव्य में गुरु की स्थापना की जाती है। तो अमुक उदाहरण दिए, बाकी कोई भी शुभ ऐसे द्रव्य में गुरु की स्थापना कर सकते हैं। जैसे गुरु की स्थापना प्रभु की तरह भी हो सकती है, मतलब पाषाण में, पंच धातु में, रत्न में, सोना में, चांदी में। अभी भी कई जगह पर कई महासंत गुरु हो गए, उनकी चांदी की प्रतिमा, सोने की प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमा, काष्ठ की प्रतिमा, चंदन के काष्ठ की प्रतिमा आदि की सभी की होती है ना। तो उत्तम उत्तम ऐसे द्रव्य में स्थापना कर सकते हैं। मतलब उस द्रव्य जो महापुरुष ने प्रभावशाली उत्तम जो बताया है, ऐसे उत्तम द्रव्य में हो सकती है। उसमें कई सारे पदार्थ बताए, जिसमें अक्ष, अक्ष जो है वो समुद्र में पैदा होता है, जिसको हम आयरिया बोलते हैं। वो शंख की तरह समुद्र में पैदा होने वाला ये जीव है। शंख का आगे का जो भाग होता है ना, उसके जैसा। और वो जो है वो भाग, वो जीव के ढाल स्वरूप रहता है, और फिर उसमें से जीव निकल जाता है। तो ये जीव का एक कवच, कोच है अक्ष, जिसे आयरिया कहते। तो ऐसे अक्ष में समुद्र में पैदा होने वाला बेइंद्रिय जीव है। जब उसमें जीव हो तब नहीं स्थापना करनी, हाँ वो जीव निकल जाए तो वो कलेवर, जैसे शंख भी एक जीव है, उसमें से जीव निकल जाए तो शंख जैसे पूजा में, अभिषेक में, बजाने में उत्पन्न होता है, उसी तरह ये अक्ष जो है वो समुद्री जीव है, समुद्र में शंख की तरह पैदा होता है। वर्तमान समय में ज्यादातर इनमें ही स्थापना की जाती है। जब भी गुरु जी के पास, कहीं गुरु जी के पास, साधु साधु जी के पास जाते हैं, जब उसके पास ये भगवान रहते हैं, भगवान जिसको हम भगवान बोलते हैं, वो ठवनी पर होते हैं। उनको जब खोलते हैं ना, तो ऐसे 1 2 3 4 5 जो होते हैं ना, उसे बोलते हैं अक्ष। वो 5 कोड़े जैसे जो होते हैं गोल गोल, तो उसे अक्ष बोला जाता है, आयरिया। तो इस तरह अक्ष में भी गुरु की स्थापना की जाती है। उसी प्रकार वराटक, वराटक में भी, वराटक यानी एक प्रकार की कोड़ी जो है उसका प्रकार है। कोड़े, कोड़ा कोड़ी जो होता है ना, मतलब कोड़ी जिसे हम खेलते हैं, बड़े कोड़े, वो भी समुद्री जीव है। वो वराटक में ऐसा होता है कि वो जो कोड़ा है उस पर 3 लाइन वाले कोड़े को वराटक बोला जाता है। 3 लाइन शुभ मानी जाती होगी,
जिस पर 3 लाइन खींची हुई है यानी 3 लाइन होती है, ऐसे कोड़े उसे वराटक कहते हैं। उसमें भी स्थापना की जाती है, बीच में 1 और 4 5 बाजू 4 बाजू 4 कोड़ी। हाल में यह प्रथा देखने को नहीं मिलती है, किंतु हो सकता है, मतलब शंख में, कोड़े में, वराटक में उस तरह स्थापना हो सकती है, पहले होती थी भी। फिर चंदन यानी उत्तम प्रकार की लकड़ी, उत्तम प्रकार की सुगंधी आदि जो लकड़ियां है उसमें से भी ये स्थापना हो सकती है। चंदन के काष्ठ को उसी तरह लेप्य यानी कलर आदि से चित्र आदि बनाकर या तो पत्थर आदि को शिल्प की तरह बनाकर, एवं पुस्तक यानी ज्ञान के सभी प्रकार के उपकरण। उस ज्ञान से लेना है कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र के कोई भी उपकरण में भी गुरु की स्थापना हो सकती है। अभी 2 प्रकार प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा। एक जो भगवान के रूप में आयरिया में जो होता है वो अक्ष में, और दूसरा पुस्तक में जो हम स्थापना करते हैं वो। तो यह गुरु की स्थापना ऐसे विविध प्रकार के द्रव्य में हो सकती है। पुस्तक में अर्थात ज्ञान के सभी प्रकार के उपकरण में, उपलक्षण से। लेप्य कर्म में यानी कलर से चित्र आदि बनाकर। फिर चंदन उत्तम लकड़ी का बनाकर, वराटक का बनाकर, अक्ष का बनाकर। तो यहां पहले ही बताया गुरु की स्थापना जो होती है 2 प्रकार से होती है, एक सद्भाव और एक असद्भाव। असद्भाव मतलब है यहां अहोभाव और नहीं अहोभाव की बात नहीं, सद्भुत और असद्भुत जिसे बोलेंगे, सद्भावम असद्भावम, यानी सद्भुत और असद्भुत। जो गुरु है उन गुरु की स्थापना यदि गुरु की आकृति बनाकर करेंगे तो उसे सद्भुत बोलेंगे, और गुरु की आकृति के बिना बनाएंगे तो उसे असद्भुत बोलेंगे। जैसे गुरु की स्थापना समझो कि अक्ष में की, तो अक्ष की आकृति गुरु जैसी नहीं है। गुरु कैसे होते, मनुष्य आकृति वाले होते हैं ना, तो वो असद्भुत स्थापना हुई। और सद्भुत यानी गुरु जैसी आकृति, मनुष्य जैसी आकृति वाली स्थापना करना, उसे बोलेंगे सद्भुत स्थापना। सद्भुत असद्भुत। तो अक्ष, वराटक आदि में असद्भुत स्थापना है, क्योंकि वहां 5 कोड़े या तो 5 वराटक रखे जाते हैं। जबकि चंदन, तो कि चंदन की स्थापना, चंदन में गुरु की स्थापना करते उत्तम लकड़ी में चंदन, पाषाण, सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक, पुस्तक आदि में करते हैं। तब चंदन में यदि करना है तो चंदन की काष्ठ को दोनों तरह से की जाती है। मतलब चंदन के काष्ठ को ऐसे मनुष्य की आकृति में बनाएंगे, और चंदन की प्रतिमा बनाकर, यानी मनुष्य जो गुरु है उनकी प्रतिमा या तो मनुष्य रूप प्रतिमा बनाकर उसमें स्थापना करेंगे तो सद्भुत हुई। किंतु वही जगह पर 4 गुटिका या 5 गुटिका, यानी जैसे हम वो लूडो आदि गेम खेलते उसमें जो होता है ना, ऐसे या तो शिवलिंग के आकार के, ऐसे आकार के, जो सोगठाबाजी के चौपाट के बनाकर ऐसे 4 चंदन के काष्ठ के 4 टुकड़े और बीच में 5 टुकड़े से, तो वो असद्भुत हुई, क्योंकि वो मनुष्य आकृति नहीं है। तो इसी तरह क्या हुआ कि गुरु की स्थापना 2 प्रकार से करते, सद्भुत असद्भुत। सद्भुत का अर्थ मनुष्य की आकृति में, यानी गुरु की जैसी आकृति है ऐसी आकृति बनाकर करना, और असद्भुत मतलब गुरु की आकृति नहीं, किसी शुभ भाव में बिना आकृति से उनका करना।
तो वराटक चंदन आदि में असद्भुत स्थापना होती है, जबकि चंदन आदि में दोनों हो से लेप्य कर्म એટલે रंग, मूर्ति, पाषाण आदि को बनाकर उसमें सद्भुत स्थापना यानी कलर से गुरु का तस्वीर आदि बनाया, तो वो उसी तरह पुस्तक आदि उपकरण में, तो पुस्तक में स्थापना जो असद्भुत है क्योंकि पुस्तक गुरु की आकृति नहीं है। इस प्रकार सामायिक आदि क्रिया करते समय अल्प काल के लिए, मतलब विधान ये हुआ कि सदगुरु की स्थापना दर्शन, ज्ञान, चारित्र के कोई भी उपकरण में हो सकती है। जो उपकरण है उसे गुरु तुल्य मानकर उसमें मैं गुरु की स्थापना कर रहा हूं, अब ये उपकरण मेरे उपकारी से गुरु भगवंत है, ये कहकर, ये सोचकर, ये भाव रखकर नौकार और पंचेंद्रिय से स्थापना करते हैं तो गुरु स्थापना है। वो भी असद्भुत है, मतलब नौकार वाली में, पेन में, पेंसिल में, पुस्तक में, ज्ञान के जितने साधन है, चारित्र के जितने साधन है, उन सब में स्थापना होती है, किंतु वही करना है जो प्रसिद्ध हो। धर्म वो है जो संघर्ष ना कराए। आज हमने ये जान लिया कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र की कोई भी उत्तम उपकरण में गुरु की स्थापना हो सकती है, तो कल कोई बरसों से पंचेंद्रिय और नौकार जिसमें है ऐसे ही पुस्तक की स्थापना करता है, उसमें उसको ही ज्यादा भाव है, तो एक मार्ग ये तो बताया ही है ना कि पुस्तक में भी हो सकती है। तो उस सामायिक की स्थापना करने में एक सामायिक का टाइम नहीं चला जाना चाहिए कि नहीं भाई इसे भी हो सकती है, उससे भी, ये सब गुरुवंदन भाष्य में आता है, उनको पढ़ने दो गुरुवंदन भाष्य, तब उसे पता चलेगा, तब वो मानेंगे। किंतु वास्तव यह है कि स्थापना उत्तम प्रकार की अनेक चीजों में हो सकती है, तमाम प्रकार की चीजों में। जैसे दरिया किनारे जाकर किसी भाग्यशाली ने ऐसे रेत का ढेर खड़ा कर कर ऐसे शिवलिंग की आकृति जैसा, या तो किसी भी आकृति जैसा, या तो 5 ऐसे करके गुरु की स्थापना करी, तो वो भी है। और ऐसे स्थापना होती थी। उसी तरह किसी पत्थर में स्थापना कर दी। कई देव देवियों की स्थापना श्रीफल में भी होती है ना, श्रीफल रख कर करते हैं, तो वो सब स्थापना के अलग अलग विधान है। मतलब के दर्शन, ज्ञान, चारित्र के कोई भी उपकरण आदि में भी स्थापना हो सकती है। उसी तरह वो फोटे, तस्वीर आदि बनाकर भी हो सकती है। उसी तरह चंदन, अक्ष, वराटक आदि में भी हो सकती है। वो स्थापना के लिए जो चीज है वो 2 प्रकार की हो सकती है, या तो गुरु की आकृति की जैसी या गुरु की आकृति के जैसी नहीं। तो गुरु की आकृति है यानी मनुष्य की आकृति के रूप में है, तो उन्हें बोलेंगे सद्भुत, यानी जैसी आकृति गुरु की है, गुरु की आकृति मनुष्य ही है तो मनुष्य की आकृति वाली, और ऐसी आकृति नहीं है तो असद्भुत स्थापना कहलाती है। और जो स्थापना है, सभी स्थापना 2 प्रकार से होती है। कौन से 2 प्रकार से? तो एक कायमी और एक थोड़े समय के लिए, यानी ईत्वर कथित और यावत कथित। जब हमेशा के लिए स्थापना करनी होती है तब पूजा, प्रतिष्ठा, अनुष्ठान, विधि विधान आदि करके बनाए जाते हैं। तो साधु साध्वी के पास जो भगवान है वो किस में है? अक्ष में है या वराटक में है। वो स्थापना कौन सी है? असद्भुत है, यानी आकृति नहीं है। फिर वो स्थापना जब पहले करते हैं गुरु भगवान, उसमें गुरु की स्थापना तब मंत्रोच्चार आदि विधि पूर्वक करते हैं, तो वो जब तक वो साधु साध्वी जी है तब तक उसके लिए वो गुरु समान है। हाँ, इसका पढ़ी लेना रोज होता है, किंतु वो क्या हुआ? यावत कथित, यानी जीवन भर के लिए। किंतु थोड़े समय के लिए भी स्थापना की जाती है। जैसे हम सामयिक लेते हैं तब करते हैं, सामयिक लेते हैं तब हम पुस्तक में, या तो फिर वो पाटली होती है, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो, लकड़े की हो, उसमें नौकार और पंचेंद्रिय लिखा हुआ है, और फिर उसे स्थापते हैं।
फिर 48 मिनट के बाद सामयिक लेने के बाद उत्थापना करते, तो वो स्थापना कैसी की थी? या इत्वर कथित, यानी यावत कथित और इत्वर कथित, ऐसे दो प्रकार की स्थापना होती है। यावत आने जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए स्थापना, और यानी कुछ समय के लिए ना। तो गुरु की स्थापना कैसे कर सकते हैं? तो दो प्रकार से। मतलब समझो कि हमें सिर्फ सामयिक गुरु निश्रा में करना है, तो हम सामयिक के लिए गुरु स्थापना कर सकते हैं, तो वो हुई अमुक समय के लिए, यानी इत्वर कथित। और हम जिनालय में या घर में हर रोज गुरु वंदन मूर्ति प्रतिमा के लिए कोई मूर्ति बना रहे हैं, तो जीवन भर के लिए स्थापना हुई। इस तरह भी दो प्रकार की स्थापना है। उसी तरह स्थापना आकृति में भी दो प्रकार से, यानी गुरु की आकृति में ज्यादा भाव होता है तो कोई गुरु की आकृति में भी कोई बनाएंगे, तो उस आकृति में या तो आकृति के बिना। कौन से द्रव्य में? तो तमाम प्रकार के उपकरण में, तमाम प्रकार के चित्र बनाकर, तमाम प्रकार के पाषाण को घड़कर, शिल्प में, चंदन में, वराटक में, अक्ष में होती है स्थापना। गुरु गुण जुत्तम तु गुरु ठाविज्य अह तत्थ खाई अहवानाणायम तीम ठविज्य सखम गुरु अभावे। किंतु यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि साक्षात गुरु के अभाव में गुरु के गुण से युक्त गुण वाले गुरु की स्थापना करनी है। साक्षात गुरु के अभाव में गुरु के सद्भुत स्थापना करे। सद्भुत स्थापना अर्थात गुरु के समान आकृति वाली मूर्ति, गुरु पद की स्थापना आदि करे। पुरुष आकार आदि आकार के आकार वाली वस्तु की स्थापना, और उसे गुरु की सद्भुत स्थापना की जाए। और सद्भुत स्थापना का योग न हो तब चंदन, अक्ष आदि में भी, दर्शन ज्ञान चारित्र आदि के उपकरण में भी स्थापना की जाती है। पहला भाव गुरु के अभाव में गुरु की स्थापना की विचारणा करनी है। पास में उपास रहे, नजदीक में उपास रहे, हम जा सकते हैं, कोई शरीर में रोग नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई अन्य निमित्त नहीं है, कोई अन्य कारण भी नहीं है, फिर भी वहां जाने के बजाय यहाँ स्थापना करके वंदन कर लो, तो ये नहीं है। भाव गुरु नहीं है तब स्थापना करनी है। यानी ये स्थापना कब फलदायी होगी? कि हमें हर रोज गुरु दर्शन, पूजन, वंदन की भावना हृदय में होनी चाहिए कि मेरा धन्य जीवन बन जाए कि मैं हर रोज साधु साध्वी भगवान के दर्शन और वंदन में कर सकूं। और हर रोज जैसे पूजा का नियम है उस तरह इसका भी नियम आदि होना चाहिए, भले ही 2 मिनट के लिए भी उपासना में जाना चाहिए। अब ये उनका अधि संयोग नहीं है तो यह स्थापना करनी चाहिए। स्थापना में भी कहा कि पहले सद्भुत स्थापना। सद्भुत स्थापना इसलिए ऐसी आकृति हो तो भाव जल्दी आते हैं, और ये न हो तो अशुद्ध स्थापना यानी उपकरणों में भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार साक्षात गुरु के अभाव में गुरु की स्थापना करनी है, और ये जो है जिसमें स्थापना है वो फिर हमें जो हमारे गुणों में गुण है वो गुण से युक्त ऐसे गुरु है, ये भावना के साथ ये स्थापना करनी है। स्थापना अनेक प्रकार के द्रव्य में होती है। ये स्थापना ईश्वर कथित, यावत कथित हो सकती है, सद्बुद्ध और असद्बुद्ध हो सकती है। और जो भी आराधना, साधना, उपासना स्थापना के सामने करते हैं वो भी मान्य है और वो भी फलदायी है, और वो भी इतने ही फल वाली होती है। यानी साक्षात गुरु को वंदन करे, या तो गुरु के अभाव में गुरु की तस्वीर को, गुरु की मूर्ति को, या तो अक्ष, शंख आदि, माला आदि में गुरु की स्थापना करके वंदन करे, तो उनका फल भी इतना ही हो सकता है। उसमें फल में कमी आएगी ऐसा नहीं है। हाँ, किंतु समझो कि मन में ही भाव न हो और भाव गुरु सामने है, फिर भी प्रमाद के कारण यदि स्थापना करके वंदन करे तो इनका विशेष या तो ज्यादा फल नहीं हो सकता। अब आगे के द्वार में अवग्रह, यानी गुरु जो है उनसे कितना दूर रहना है। वंदन
एवं आँखी की क्रिया आदि में, और कोई जरूरियात हो तो भी उनकी रजा लेकर उनके अवग्रह में प्रवेश करना है। तो हिंदवार में अवग्रह की बात की है कि गुरु से कितना दूर रहना है। कम से कम 14 गुरु गह इह अहुठ 13 करे सपर पखे अणनुन्यास सया न कप्पय तथ पविसेव। यानी गुरु के मंडल में, गुरु के नजदीक बिना रजा के प्रवेश नहीं करना चाहिए। बिना रजा के गुरु के नजदीक प्रवेश नहीं करना चाहिए। रजा लेकर उनके अवग्रह में प्रवेश करना होता है। और इसीलिए तो अणु जान में युग्म करके हम अंदर जाते हैं। तो जब भी गुरु को वंदन आदि करना है तब भी रजा लेकर नजदीक जाना चाहिए। तो गुरु से कितना दूर रहना है? तो ये गुरु जो है वो या तो साधु है या साध्वी जी है। भक्त जो है वो भी श्रावक श्राविका या साधु साध्वी जी है। मतलब कि वंदन लेने वाले साधु या साध्वी जी हो सकते हैं, वंदन करने वाले साधु साध्वी जी या तो श्रावक श्राविकाएं हो सकती है। तो तात्पर्य ये हुआ कि जिसे हम वंदन करते हो गुरु या तो पुरुष या तो स्त्री होते हैं, मतलब साधु या साध्वी होते हैं। वंदन करने वाले भी साध्वी या श्राविका यानी स्त्री, साधु या श्रावक यानी पुरुष होते हैं। तो अब कौन से जीव को कितना दूर रहना है? तो चारों दिशाओं में गुरु का अवग्रह स्वपक्ष में 3.5 हाथ है और पर पक्ष में 13 हाथ दूर रहना है। और यदि इन अवग्रह में प्रवेश करना हो तो आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्वपक्ष का अर्थ करेंगे पुरुष से पुरुष, यानी साधु से साधु और श्रावक को कितना दूर रहना चाहिए? तो 3.5 हाथ के अंदर में बिना रजा से प्रवेश नहीं करना चाहिए। यानी जो पुरुष है उसको पुरुष से 3.5 हाथ दूर रहना है। अर्थात साधु से, साधु को एवं श्रावक को 3.5 हाथ दूर से सभी करना है। और यदि कोई कारणसर उस 3.5 हाथ के अंदर भी जाना पड़े, जैसे गुरु के चरणों को छूना है, जैसे वास्तक्षेप करवाना है, जैसे कोई और बात है, तो गुरु की आज्ञा के बिना नहीं जाना चाहिए। तो कितना दूर है? स्वपक्ष से 3.5 हाथ। और पर पक्ष यानी साध्वी जी भगवान से श्रावक और साधु को 13 हाथ दूर रहना है। कोई कार्य है, बातचीत है, वंदना है आदि के कारण हो तो 13 हाथ से नजदीक आ सकते हैं, वरना नहीं। तो क्या हुआ? साधु से साधु और श्रावक को 3.5 हाथ, साधु से साध्वी और श्राविका को 13 हाथ। उसी प्रकार साध्वी जी से साध्वी जी और श्राविकाएं 3.5 हाथ, और साध्वी जी से श्रावक और साधु 13 हाथ अवग्रह रखते हैं। और उस अवग्रह में यदि कारणवशात प्रवेश करना है तो गुरु की अनुमति लेकर कर सकते हैं। हाँ, इसमें नहीं ही जाना है ऐसा नियम नहीं है। कोई कारण न हो, कुछ कार्य न हो तो नहीं जाना है, किंतु कारणवशात उस क्षेत्र के अंदर जा सकते हैं। और उस क्षेत्र की मर्यादा के पीछे का कारण क्या है? तो गुरु की अवज्ञा, गुरु की आसाधना आदि न हो, यह मुख्य कारण ब्रह्मचर्य का विशुद्ध पालन के लिए। अब आगे की विचारणा जो है वो जिस सूत्र से हम वंदन करते हैं उस सूत्र के पद, संपदा, अक्षर, लघु अक्षर, गुरु अक्षर आदि है। तो सूत्रार्थ सबने किया है। तो कल वांदना सूत्र बराबर शुद्धि पूर्वक बोलने की प्रैक्टिस करके, यानी कैसे वांदना सूत्र बोला जाता है वो, उसमें वास्तव में प्रतिक्रमण में हम कौन सी क्रिया करते हैं वो,
उसका अर्थ क्या है वो, यानी वांदना सूत्र का पूरा सूत्रार्थ, उसमें दी गई बात, उसमें कहे गया भावार्थ, उसके पद, ये सब ध्यान में रखकर आना है, जिसमें फिर पद द्वार, संपदा द्वार, फिर उसमें 6 प्रश्न कौन से है, फिर उसमें 6 जवाब कौन से है, वो सब कल के पाठ में 3 द्वार की विचारणा करेंगे। और उससे पहले क्या करना है आप सबको, वांदना सूत्र शुद्धिपूर्वक बोलना, उसमें कौन सी क्रिया करते हैं वो ध्यान में रख के आना, और उसका अर्थ पढ़कर आना है। प्रणाम, नमो नमः। हाँ बोले प्रश्न। प्रश्न प्रश्न बोलिए। ગુરુજી હું બોલું? हाँ बोलो। જીવિકા એટલે શું? આ લઘુ સંગણયનો પ્રશ્ન છે. હા ગુરુજી, हाँ हाँ बोलो। જીવિકા એટલે શું? જીવિકા એટલે શું? તો પેજ નંબર શું છે એમાં? એક મિનિટ કહું. હા, જીવિકા આપણે જ્યાં પાણી પડે ને ત્યાં હતું જીવિકા. હા, એટલે જે જીવિકાનો અર્થ એ થશે કે જે શાશ્વત સરોવર હોય છે ને એનું ચિત્ર કાલ આપણે બતાવશું. શાશ્વત સરોવર અને શાશ્વત સરોવર, અથવા તો આપણે કોઈ પણ અત્યારે દેરાસરમાં કે કોઈ મંદિરમાં ગયા હોય ને તો ત્યાંથી જે પક્ષાલ નીકળવાની જગ્યા હોય ને તેને આપણે યાદ કરવાની. હા, જીવિકા. હા, એને જીવિકા કહેવાય. જીવિકા એટલે પક્ષાલ કે પાણી નીકળવાની જે જગ્યા છે ને એને જીવિકા કહેવાય. અને જીવિકા એટલે સામાન્યથી જ્યાં પક્ષાલ નીકળવાનો ભાગ હોય ને 3 બાજુથી પેક હોય, ઉપરથી ખુલ્લો હોય, હાજી. તો આ નીચેનો ભાગ છે ને જાડાઈ, એને જીવિકા કહેવાય. એ જે બહાર નીકળેલો ભાગ, આપણે કોઈ પણ દિવાલમાંથી પાણી નીકળ્યું તો દિવાલ હોય, દિવાલમાંથી આવી રીતે આમ ભાગ નીકળેલો હોય બહાર, આમ જીભની જેમ. આપણા મુખની જીભ કેમ આમ બહાર નીકળે છે, એમ દિવાલમાંથી જીભ જેવું બહાર નીકળેલું હોય. જોકે ત્યાં હવે ક્યાંક ગૌમુખી ગંગા, કોઈ જગ્યાએ સિંહ, એવું બધું હોય, પણ ટૂંકમાં એ જીભની જેમ બહાર નીકળેલો ભાગ જે હોય ને જેની ઉપરથી પાણી પડે એને જીવિકા કહેવાય છે. અને 50 નંબરના પાના પર છે ગુરુજી એ શબ્દ. જીવિકા એટલે દિવાલમાંથી જીભની જેમ બહાર નીકળેલો ભાગ કે જેની ઉપરથી પાણી પડે છે એને જીવિકા બોલવામાં આવે છે. प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलो। गुरुजी अभी स्थापना में कई लोग जैसे मंदिर में सामायिक ले लेते तो अपने वापस वहाँ पे अपने साथ जो स्थापनाचार्य जी होते हैं उनके साथ करके, तो मंदिर में या गुरु मूर्ति जहाँ पे स्नातक के लिए या कोई कार्यक्रम में लाई जाती है तो वहाँ पे सामायिक ले सकते हैं क्या? देखिए, जो मंदिर जी है ना, मंदिर जी विशेष, मंदिर जी में पूजा अनुष्ठान आदि होते हैं, किंतु विशेष प्रक्रिया में हर रोज आप देरासर में जाकर सामायिक नहीं ले सकते, ठीक है। किंतु देरासर में सामायिक ले सकते हैं तो क्या? हाँ, ले सकते हैं, और बिना स्थापना के भी। क्यों? वहाँ तो 3 लोग के नाथ सामने होते। जैसे उपदान की शुरुआत हुई, समझो कि उपदान का पहला दिन है, ठीक है, तो उपदान का पहला दिन है तो तब परमात्मा चारों दिशा में बैठे और वहाँ ही सामायिक आदि का उच्चारण आदि की क्रिया होती है। तो ये सामायिक आदि क्रियाएं विशेष प्रसंग में जब प्रभु के सामने प्रारंभ हो, यानी 48 दिन तक हमें ये सामायिक की आराधना, पूर्ण सामायिक की आराधना उपदान करनी है, तो वो किसी विशिष्ट तीर्थ में, विशिष्ट जिनालय में आदि में जब होते हैं तो ये कर भी सकते हैं। किंतु समझो कि अब हम जाकर हर रोज वहां लेकर सामायिक लेकर बैठ जाए और वहां 2-3 सामायिक करे तो वो उचित नहीं है। नहीं गुरुजी, जैसे कल यहाँ पर भाव यात्रा थी सिमंदर स्वामी की, वहां पे भगवान की मूर्ति लाई थी, प्रतिमा मूर्ति थी, तो वो लाई थी, तो वहां पे उनका वो जो समवसरण बना था, तो जो भी बहुत सारे लोगों ने तो फैन लाइट सब चालू थे, किसी ने नहीं लिया, और कितने लोगों ने अपने अपने स्थापना जी रख के आगे उन्होंने अपना अपना सामायिक ले लिया। तो अभी वो कंफ्यूजन है, हम ले या ना ले। बराबर वो, हाँ देखिए ऐसा जो प्रसंग है, ठीक है,
तो पहली बात तो ये है कि हमें ये सोचना है कि हम सामायिक क्यों ले रहे हैं। ठीक है, सामायिक हमें क्यों लेना है और क्यों लेना चाहिए वो हमें बराबर क्लियर होना चाहिए। अब देखिए प्रसंग कौन सा है, भाव यात्रा का। भाव यात्रा का। तो ग्रीन भाव लगा। यात्रा अनुष्ठान कौन सा अनुष्ठान है, भक्ति अनुष्ठान है। तो शायद ज्यादातर भक्ति में क्या करना होता है, तो भक्ति में झूमना, नाचना, बोलना, आनंदित हो जाना, ये अनुष्ठान है, सादगी वाला अनुष्ठान नहीं है। ठीक है, तो पहले तो सामायिक जो है वो हमें गिनती के लिए नहीं लेना है, ये हमें फिट मगज में होना चाहिए कि ऐसे 3 घंटे का परमात्मा सिमंदर स्वामी के साथ आलंबन करने के लिए, और वहां शायद वक्ता या तो जो भी महात्मा है वो भी ऐसा बोलेंगे कि आप भाव से परमात्मा मिले और आप आनंद से नाचने लगो, तो तब हाँ। वापस क्या करेंगे हम, तब हमें सामायिक की मर्यादा आड़ी आ जाएगी कि सामायिक में तो ये नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे यदि सामायिक लेकर भी किसी ने कर लिया तो ये बड़ा दोष है, ऐसा भी हम नहीं कहते, किंतु यदि हम वही कार्य में गए हैं, पहले से ही अनुष्ठान ऐसा है, तो ये हमें ये बात सबको स्व के लिए है कि हम कौन से अनुष्ठान के लिए या तो कौन से भाव में जुड़ना चाहते हैं। तो यदि हम प्रेमानंद स्वामी की भक्ति करने गए हैं तो भक्ति में तो सभी आएगा, शायद कोई समझो कि उसमें पुष्पक से परमात्मा को વધાने की प्रक्रिया हुई तो वो भी कर सकते हैं, अक्षत से वो भी कर सकते, तो उनके लिए सामायिक नहीं, किंतु तब हमें भक्ति अनुष्ठान रंग चंग यानी ठाठ माठ जरूरी है वो अनुष्ठान में, जिससे हृदय में भी ज्यादा भाव आते हैं और औरों को भी शासन प्रभावना का कार्य मिलता है। तब हमें सामायिक आदि लेने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वरघोड़े आदि में जो है ना, वहां साधु साध्वी को छोड़कर बाकी सबको क्या किया है, समझो कि जो किसी वरघोड़ा है तो उस वरघोड़े में साधु साध्वी और उपदान वाले को छोड़कर बाकी सबको क्या प्रेरणा दी जाती है, बोलो क्या प्रेरणा करते हैं सब। कल वरघोड़ा है उसमें साधु साध्वी और पौषध वाले छोड़कर जो भी श्रावक श्राविका है उसको क्या प्रेरणा दी जाती है, सज धज के आओ, हाँ सज धज के आओ। सज धज के तो जाना। सजना धजना पाप है कि नहीं एक अपेक्षा से, किंतु वहां पाप नहीं है, वहां सादगी नहीं है, वो धर्म सादगी से नहीं चलेगा, वो प्रभावना वाला धर्म है। तब वहां सौभाग्य के सभी चिन्ह, गहने, रंगीन कपड़े आदि करके उद्भट नहीं, किंतु राज रानी की उस तरह जाना है कि बाकी सबको मालूम पड़े कि अरे ये कौन लोग हैं। तो जहां जो अनुष्ठान है वहां ऐसी औचित्य क्रिया करनी चाहिए। अब हुआ ये एक दृष्टांत ले ले, तो ऐसा कोई प्रोग्राम था तो वहां भक्ति को प्रधानता देनी चाहिए, सामायिक आदि को नहीं। किंतु सामायिक आदि का मुख्य कारण तो है कि समता, तो हमें ये क्षमता होनी चाहिए, समझ हमें ये होनी चाहिए, हमें समाधि ये रखनी चाहिए कि मैं सिमंदर स्वामी को देखकर भी समाधि आनंद पूर्ण रह सकता हूँ, तो वो वास्तव में भाव सामायिक हुआ और भक्ति का अनुष्ठान हुआ। ठीक है, तो ऐसे बरतना चाहिए। अब फिर भी व्यवहार गिनो या तो किसी को एक धर्म का आग्रह गिनो, ये कहने के लिए कहीं व्याख्यान में सामायिक की अनुमति है। व्याख्यान में क्यों, तो व्याख्यान में दूसरा कोई अनुष्ठान आदि नहीं है, भक्ति आदि नहीं है, व्याख्यान में क्या है, मुख्यतया प्रवचन है, तो वहां सिर्फ जिन वाणी सुननी है। तो व्याख्यान आदि में सामायिक आदि लेने की अनुमति आदि भी है। वहां भी देखो व्याख्यान में भी है ना, चालू प्रवचन में खड़े होकर दूसरी बार सामायिक लेना आदि वो भी आसाधना मानी गई है। तो ऐसे सिमंदर स्वामी आदि की भक्ति हो तब मुख्य वो अनुष्ठान किस लिए है और मुझे क्यों करना है, ये बात हमें ध्यान में सोचने। फिर भी समझो कि जिसने भी सामायिक लिया है, सामायिक आदि लेते हैं, तो सामायिक लेने वाले तो सिमंदर स्वामी को स्थापना करके या तो अपनी अपनी स्थापना करके ले भी सकते हैं, और उन्हें सिमंदर स्वामी के पास आकर भी उस भक्ति के बजाय यदि सामायिक ज्यादा अच्छा लगता है, तो जिसने सामायिक लिया है वो यदि आप स्वयं नहीं है तो क्या सोचना है, तो आपको ये सोचना है। ये पूरी घटना हमें शास्त्र जो है ना वो सभी स्वयं के लिए है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि मैं हूं और ऐसा भक्ति अनुष्ठान है तो मैं भक्ति अनुष्ठान में जोड़ने का, सिमंदर स्वामी को देखने का, समोसन को देखने का, सिमंदर स्वामी की वाणी सुन रहा हूं,
ये भाव में जाने का प्रयास मैं करूंगा। और यदि इसी अनुष्ठान में सभी ने सामायिक लिया है तो उन सामायिक लेने वाले को देखकर मैं क्या सोचूंगा, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो स्व के लिए है, तो हमें कौन से अनुष्ठान को प्रधानता देनी है, तो भक्ति अनुष्ठान तो सामायिक को गौण करके भक्ति अनुष्ठान में जोड़ना है। और वहां जाकर भी यदि सामायिक अनुष्ठान को हमें लेने की भावना है, स्वयं को समझो कि मैं वहां जाकर भी ऐसा सोचूं कि एक भक्ति प्रोग्राम चला है, मैं उसमें सामायिक लेकर बैठ जाऊं, तो तब मुझे सिमंदर स्वामी के सामायिक में भक्ति में यदि सामायिक की आराधना भी करनी है और ये भाव है, तो मुझे यह ख्याल रखना चाहिए कि मुझे कौन सी जगह पर बैठना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। यानी बाकी के भक्तों को सामायिक के प्रति अरुचि होवे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यदि सामायिक ले रहा हूं तो मुझे सामायिक भी लेना है और पूरे परमात्मा सिमंदर स्वामी के पास आकर पहले ही आकर बैठना है, तो बाकी के भक्तों को जिसको नाचना है, गाना है, पुष्प उड़ाने हैं, उसके लिए तो मैं अंतराय स्वरूप बन जाऊंगा ना। तो मुझे तब यह औचित्य बुद्धि मुझे होनी चाहिए कि मुझे यदि सामायिक भी करना है तो इस तरह करना है कि देखने वाले को लगे कि देखो साक्षात वास्तव में सिमंदर स्वामी खड़े हैं और मैं भक्त हूं और ये साधु साध्वी जी है, उस तरह लेना चाहिए। अब इससे तो सभी को पता चलेगा कि पहले तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और मुझे लेना है तो मैं कैसे लूंगा, या तो नहीं लेना है तो मैं क्यों नहीं लूंगा। और यदि और किसी ने सामायिक लिया है तब हमें यही सोचना चाहिए। शायद तब हमें लगता है कि भक्ति अनुष्ठान बड़ा ही है, तो दूसरी तरफ सामायिक भी बड़ा है, तो भक्ति अनुष्ठान में यदि हमें रस है तो हमें अपूर्व भक्ति भाव आना चाहिए। और समझो कि ऐसे 3-4 व्यक्ति 5-25 व्यक्ति आगे आकर सामायिक में आकर बैठ गए हैं, तो भी हमें ये सोचना चाहिए कि ये सिमंदर स्वामी के समोसण की देशना में मैं अवीर्तिधर हूँ और वीर्तिधर बैठे हैं, 12 पार्षदा बैठी है, इसमें शुद्ध श्रावक बैठे, धन्य है ऐसे श्रावक को, मैं सिमंदर स्वामी के साथ में श्रावक को भी वंदना करता हूँ। ऐसे प्रोग्राम में जाना चाहिए।